मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेष तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से जहां आजादी मिली, वहीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा इस समय दी जा रही है। इन योजनाओं के साथ देश का मुसलमान खुद को कहां पाता है, जानने की कोशिश की भारत 24 ने। कंप्यूटर वगैरह की शिक्षा वहाँ पर उन्हें मिल रही है। खैर पहल अच्छी की है सरकार ने, मैं भी इससे खुश हूँ। तलाकों में कमी आई। बिल्कुल मोदी जी के साथ जी जान से हैं साहब। नमस्कार, आदाब। भारत 24 का स्पेशल प्रोग्राम मोदी, मुल्क और मुसलमान देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम से जानेंगे कि मोदी के बारे में, मोदी सरकार के बारे में क्या सोचती है मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु हैं और मुस्लिम युवा भी हैं। आइए बात करते हैं मोदी सरकार में मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी रही है मोदी सरकार। मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मुसलमानों के बारे में सोचा है। चाहे वो किसी की भी योजना के बारे में आप लगा लो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ ज़्यादातर मुस्लिम भाइयों को हुआ है। आयुष्मान कार्ड है, उसमें 6 यूनिट के हिसाब से अगर लगाए उसका मिनिमम, तो ज़्यादा जो लाभ हुआ है आयुष्मान कार्ड का, मुसलमानों को हुआ है। अच्छा, महिलाओं के बारे में अगर पूछें कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किए। मोदी सरकार में जो कार्य हुए हैं महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, वो 3 तलाक से उन्हें निजात मिली है। क्या महिलाओं को फायदा हुआ? जी बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। अगर कोई भी जिस को सऊदी में बैठा है, वहाँ से बोल दिया तलाक 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 हो गई, अब वो सोचता है कि मुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। महिलाओं को लेकर बात की जा रही है कि महिला सम्मान में योगी सरकार ने कार्य किए हैं। 3 तलाक को लेकर बात की है अभी मेरे साथ अलवी जी ने, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, खैर ये इसमें तो अच्छा कदम है। 3 तलाक को लेकर के काफ़ी एक हिंदुस्तान में एक चर्चा रही थी, और इसमें जब से ये कानून बनाया, इसमें गवर्नमेंट ने अपनी नसों में लिया, तो उसमें उस पर रोक तो लगी है और कमी भी आई है। और अच्छी बात है, किसी को तलाक नहीं होनी चाहिए। क्या मोदी सरकार में महिलाएं संतुष्ट हैं इस हाँ, कानून को लेकर? हमारे हिसाब से तो संतुष्ट हैं, क्योंकि अब उसका अत्याचार कम हुआ है, तलाक़ों में कमी आई है, और नहीं भी होनी चाहिए तलाक। भाई किसी ने इसको बताया नहीं कि जानबूझकर तलाक दी जाए। अपना मर्द अपना जैसा चाहे, अपना जब वो बने मूड और तलाक दे दे, तो जुल्म भी है और गुनाह भी है, दोनों ही काम है। तो इससे बचना भी चाहिए। ये तो खैर पहल अच्छी की है सरकार ने, मैं भी इससे खुश हूँ। तलाक़ों में कमी आई है। अच्छा, आप दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि दरगाहों को लेकर मोदी सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहल तो मोदी जी की ये है कि हमारे हुजूर गरीब नवाज के दरबार में हर साल चादर भेजा करते हैं। इस साल भी अभी 3 दिन पहले अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जी चादर लेकर पहुँचे हैं। तो मोदी जी ने चादर भेजी, हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो भेजते हैं, और बुज़ुर्गों की देन है। और बुज़ुर्गों के दरबार से रास्ता बताया जाता है, दुआ की जाती है, क्योंकि वहाँ पर सब धर्मों को एक साथ देखा जाता है। वहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, कोई किसी धर्म का नहीं, वहाँ इंसान है। हम लोग दरबारों में एक नज़र से देखते हैं सब लोगों को। तो मुझे ये उनकी पहल अच्छी लगती है। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था पिछले कुछ महीने पहले, जहान खुसरो, उसमें भी उनकी पहल थी, और काफ़ी देर तक उन्होंने कव्वाली का प्रोग्राम भी जाकर सुना था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इस चीज़ से आप मैं उनकी इस्तफाक भी रखता हूँ, तारीफ़ भी करता हूँ कि उनकी ये सोच बहुत अच्छी है। मतलब क्या लगता है कि अगर हिंदुस्तान की आवाम, मुस्लिम आवाम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचती है? नहीं, मोदी सरकार के बारे में अच्छा सोचना भी चाहिए। काम तो अच्छे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत काम हो रहे हैं। अच्छा नुमान जी, आप बताइए कि क्या मोदी सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व में मुस्लिम्स को क्या फ़ायदे हुए, क्या लाभ हुए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विज़न है, वो बहुत बड़ा है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो काफ़ी, देखिए अभी उन्होंने क्रिसमस पे भी जाके चर्च पे भी उन्होंने प्रार्थना की। कुछ लोगों ने उनकी बात को नहीं समझ पाते कि वो मैसेज देना चाहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज में भी चादर भेजी, यानी कि वो एक तरफ लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हर तबके के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ आदर सम्मान भी दे रहे हैं। जैसा भी नईम भाई ने बताया, चिश्ती साहब ने, कि दूसरा प्रोग्राम हुआ, उसमें कव्वाली भी सुनी।
तो इसको हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की क्या सोच है, उनकी बातों को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा को लेकर क्या कार्य किए गए हैं? शिक्षा के लिए तो कर ही रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन है, सारे स्कूल कॉलेज आज सब बन गए हैं। और अब तो मुरादाबाद में एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, जो हमारे माननीय नगर विधायक रितेश गुप्ता जी के प्रयासों से बन रही है। तो वो शायद अभी 5 साल लगे, कितने साल लगे, बनेगी। अगर हज यात्रा को लेकर बात करें कि तो क्या मोदी सरकार ने हज यात्रा को लेकर भी कुछ काम किए हैं? हाँ, काम तो किए हैं सर, पहले से बेहतर काम हुए हैं, अच्छे इंतजामात हैं। और जितने भी हाजी लोग जाते हैं ज़्यादातर उन लोगों से बात होती है, हम लोगों को मुबारकबाद देना जाना होता है, या वो लोग आते हैं तो बताते हैं कि बहुत फैसिलिटी है, पहले के मुकाबले अच्छा है। पहले के मुकाबले अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य किए गए? मुस्लिम उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य हुए, जैसे कि हम मान लो जो हमारी बच्ची थी, उनकी हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं मदरसों में पढ़ते थे, उन्हें आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसों के अंदर लैपटॉप वगैरह की सुविधा कराई गई वहाँ पर। और उनके विकास के लिए जो मुस्लिम बच्चे गरीब हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें मदरसे के अंदर ही अच्छी शिक्षा, जैसे इंग्लिश, उर्दू वगैरह और कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। इस वजह से उन्हें मदरसे के अंदर माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर कंप्यूटर वगैरह की शिक्षा वहाँ पर उन्हें मिल रही है। कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जो मुस्लिम समुदाय के लिए शुरू की गई? इसमें एक तो महत्वपूर्ण जो योजना है आयुष्मान कार्ड वाली है, जो 6 यूनिट के हिसाब से अगर लगा लें तो मुस्लिम भाइयों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसमें मैं खुद हूँ, मेरा खुद का है। और हमारे जो परिवार में है लगभग कभी किसी योजना का लाभ नहीं मिला किसी भी सरकार में। अब जब मोदी जी सरकार बनी, इसमें हर चीज़ का लाभ हमें रहा है। और दूसरी जो योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना की। उसमें ऐसे गरीब व्यक्ति थे जिनके घरों पर छत भी नहीं थी, आज उनके घर पर छत है, सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। और एक हमारी जो मुस्लिम बहनें थी और सोच करने हमारी बहनें आ जाती थी बाहर, तो सोच के उस हिसाब से हम लगा रहे, तो उन्होंने प्रत्येक घर में टॉयलेट बनवाई। और धुएं के हिसाब से अगर लगा रहे चूल्हे थे, तो हर प्रत्येक महिलाओं को उस गैस चूल्हे बैठवाए गए। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है? महिला सुरक्षा का पहले हमारी बहनें बाहर निकलती हुई डरती थी कि कहीं हमें मन चले छेड़ ना दें। अब किसी की हिम्मत थोड़ी ना है कि हमारी बहनें 12 बजे भी आराम से यहाँ पर घूम सकती हैं पार्कों के अंदर। अच्छा, सभी लोग यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या इस वक्त देश के हालात हैं, या मुरादाबाद की बात करें तो कानून व्यवस्था यहाँ की कैसी है? पूरे प्रदेश की, पूरे देश की? या मुरादाबाद की नहीं, यूपी की नहीं, पूरे देश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मुसलमान का, हिंदू का, सब सक्षम है, सब सही है। हमारी योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारी बहू बेटी बहनें सड़क पर जाया करती थी, डरा करती थी, अब निसंदेह बिल्कुल बेपाक जा रही हैं। अच्छा, खबरें दिखाई जाती हैं, कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर कानून व्यवस्था सही चल रही है, दूसरे, क्या इसमें सत्यता है कुछ? नहीं, बिल्कुल सबके लिए कानून एक सा है, एक समान है। पहले पिछली जो सरकार थी वो भेदभाव क्या करती थी, अब जो मौजूदा सरकार है कोई भेदभाव नहीं कर रही इसमें। भूमाफियाओं की क्या स्थिति है? भूमाफिया को सोपड़ा साफ कर दिया हमारी योगी सरकार ने। अच्छा जी, भूमाफिया वो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हें सबको अंदर कर दिया। अरे एक हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 मार्च 2022 को एक घरौनी निकाली थी। जैसे कि मान लो जमींदार थे, वो क्या करते थे कि हमारा घर है, हमारा घर है, हमारी ज़मीन में रह रहे हैं, तो वो घरौनी निकाली। हम उनका, योगी जी का, माननीय मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने गरीबों का हक दिलवाया। ज़मींदारी ख़त्म करके उन्होंने ज़मीन का बेनामा दिया, एक तरह से किसान की खतौनी और हमारी घरौनी बनाई उन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी योगी सरकार। तो मुस्लिम समुदाय खुश है? बहुत खुश हैं साहब, जी जान से, दिल से खुश हैं। मोदी जी के साथ हैं आप? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ जी जान से हैं साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ये सरकार कम से कम 20-22 साल नहीं, 50 साल और चले ये सरकार। अच्छा, 50 साल और चले? 50 साल और चले, जब तक हम जी रहे हैं। क्या खासियत दिखी आपको ऐसी? खासियत क्या भाई, हमारी तलाक थी, तलाक का 3 तलाक का मुद्दा ला के दिया। हम तलाक दे करते थे, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो करती थी। अब कोई तलाक देता हुआ भी डर रिया है। क्यों डर रिया? कि कानून, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मतलब क्यों डर रहा है तलाक देते? तलाक, ये कानून बढ़िया काम कर रहे हैं, सरकार हमारी बढ़िया काम कर रही है। क्या होगा अगर तलाक दे दी तो? जी, क्या होगा अगर तलाक दे दी तो बस जेल के अंदर जाएंगे ये। कानून इन्हें सबक सिखाया जाएगा। तो महिलाएं खुश हैं? महिलाएं खुश है, बच्चे खुश है, बूढ़े खुश है, देश खुश है, प्रदेश खुश है।
अच्छा, मतलब मोदी सरकार में जो है वो आपको, अच्छा कानून व्यवस्था में अगर बात करें, आपसे पूछे कानून व्यवस्था कैसी चल रही है मोदी सरकार में? कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है उत्तर प्रदेश की। और अब रात के 12 बजे भी अगर बेटी निकलती है तो वो सुरक्षित है, उसको कोई जो है ना किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। लगभग बिल्कुल कानूनी व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, वक्फ संपत्तियों पे जो बिल आया है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रखते हैं? देखिए, बिल तो पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून पास किया, जो ऑर्डर पास किया है, उसमें मिला जुला हो गया काम। ना नुकसान है ना फायदा है, एक नज़र से कोर्ट ने देखा। नहीं, कहा जाता है जैसे भू माफिया होते थे, कुछ ऐसे भी थे जो वक्फ माफिया भी थे, तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए वो तो उसमें कोर्ट के जरिए इलाज सभी का हो गया। कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया और उसका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और उसका मान सम्मान तो पूरे मुल्क ने किया और करना भी चाहिए। और वहाँ से मैं समझता हूँ जिस तरीके से ऑर्डर पास हुआ है उसमें सबके लिए बेहतर हुआ है। सबके लिए बेहतर होता है। आपसे पूछे कि वक्फ माफिया, भू माफिया, क्या इस पे आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहें? पहली सरकारों में जो हुआ है वक्फ को अपने जागीर समझते थे, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी उन्होंने कानून बनाए तो उस पर उन्होंने ठोस निर्णय ले लिए, जिससे अब हमें लाभ है। अब एक वक्फ संपत्ति के ऊपर चल रहा है, उसमें जो वक्फ की संपत्ति हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। सरकार की नज़र तो उसमें मुतवल्ली बनेंगे। तो हमारी कार्ड में भी एक वक्फ की संपत्ति है, कब्रिस्तान है, बहुत लंबा कब्रिस्तान है, लेकिन कुछ भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर रखा है, अपने नाम में करा रखा है। मैं आग्रह करूँगा मोदी जी से उस पर ठोस से ठोस निर्णय लें, उन कब्जाधारियों से वो मुक्त कराकर उसे रजिस्ट्रेशन कराएं। मतलब वक्फ की जमीनों पे कुछ भू माफियाओं ने जो जी, कब्जे जी, कर जी। रखे हैं, उसको आप कहना चाहेंगे? जी, उस पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे यहाँ का जो कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान है कार्ड के अंदर, कार्ड का निवासी हूँ, और जो कुछ वहाँ के कार्ड के ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे अपनी जागीर बना रखा है। उस पर कुछ लोग, 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने, उनका नाम नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उन्होंने अपने खाते में भर रखे हैं। रोमान जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कुछ लोग वक्फ की संपत्तियों पे, कुछ भू माफिया सक्रिय हो जाते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप किसी भी मुसलमान महिला या आदमी या औरत से पूछें, लड़की से पूछें, लड़के से पूछें, इस सरकार में जितनी सुरक्षा मिली है सबको, वो किसी में नहीं मिली। ये तो कोई दो राय है ही नहीं। तो 100% के 100% मिलता है कि कहीं ना कहीं कानून सुरक्षा बहुत मजबूत है। आज आपकी सुनवाई होती है थानों पे, जो पहले नेताओं की होती थी, बड़े बड़े लंबे कुर्ते पहने नेतागिरी हुई, थानों पंचायत हुई, आज वो थानों पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज आप एक आम आदमी, मैं अगर कोई समस्या लेके जाऊंगा तो मेरे एसपी साहब हों, एसएसपी साहब हों, आधी रात को सुनने को तैयार है। तो कानून व्यवस्था के बारे में तो किसी को शिकायत ही नहीं है। कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है। बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसमें कोई नहीं, दिक्कत ही कानून नहीं। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कानून व्यवस्था के बारे में आप किसी गली, किसी मोहल्ले में, किसी क्षेत्र में जाके आप पूछ लें, कोई इसमें कोई किसी को इतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ मुरादाबाद ज़िले के मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनका कहना है कि मोदी सरकार में वो बहुत खुश हैं और जो भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उन सब इनसे ये लोग उनसे इत्तेफाक रखते हैं। ये था मुरादाबाद से मोदी, मुल्क और मुसलमान का शो जो आपने देखा। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन कलीम के साथ अब्दुल्ला फारूक, भारत 24। लड़की से पूछें, लड़के से पूछें, इस सरकार में जितनी सुरक्षा मिली है सबको, वो किसी में नहीं मिली। बिल्कुल मोदी जी के साथ जी जान से हैं साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ये सरकार कम से कम 20-22 साल नहीं 50 साल और चले ये सरकार। के लिए जो मुस्लिम बच्चे गरीब हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें मदरसे के अंदर ही अच्छी शिक्षा, जैसे इंग्लिश, उर्दू वगैरह और कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। तो जैसे उन्हें मदरसे के अंदर माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर कंप्यूटर वगैरह की शिक्षा वहाँ पर उन्हें मिल रही है। पर पहल अच्छी की है सरकार ने, मैं भी इससे खुश हूँ। तलाकों में कमी आई है। बिल्कुल मोदी जी के साथ जी जान से हैं साहब।